हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति के बारे में, जिसे हम पहाड़ी भाषा में घुघुतिया का त्यौहार या पुसूड़िया भी कहते हैं, जो 2 दिन बाद होने वाली है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाया जाए और जितनी जानकारी मुझे है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इस त्यौहार का जो मुख्य आकर्षक केंद्र होता है वो होता है कौवा, और बच्चे इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और उत्तराखंड में एक प्रचलित कथा भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात कुछ उस टाइम की है जब उत्तराखंड में चंद्रवंश के राजाओं का राज होता था। राजा कल्याण चंद्र नाम के एक राजा थे जिनकी कोई भी संतान या उत्तराधिकारी नहीं था, और जो उनका मंत्री था वो सोचता था कि राजा के बाद ये सारा राजपाट उसका होगा। तो एक बार राजा कल्याण चंद्र बागनाथ बाबा के मंदिर में गए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा बागनाथ की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति भी हो गई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। निर्भय चंद की माता उसे प्यार से घुघुती बुलाती थी। घुघुती के गले में एक मोतियों की माला थी जिसमें घुंघरू लटके हुए थे। घुघुती उस माला को पहन के बहुत खुश होता था, और जब भी वो किसी भी बात के लिए जिद करता था तो उसकी माँ उसे बोलती थी, आ कौवा आ, घुघुती की माला ले जा। तो जब माँ बोलती थी तो कुछ कौवे आ भी जाते थे, और घुघुती उन्हें देख के डर जाता था और जिद करना वो छोड़ देता था। जब कौवे आ जाते थे तो माँ उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। इसी तरीके से कौवे आते गए और घुघुती की उनसे दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए हुए बैठा था, वो घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि राजगद्दी उसे ही मिले। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब एक बार घुघुती खेल रहा था तो वे उसे उठाकर वहां से चुपचाप ले गए। जब वे उसे उठाकर जंगल की तरफ जा रहे थे तो एक कौवे ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह सुनकर घुघुती चिल्लाने लगा, रोने लगा और अपनी माला दिखाने लगा। इतने में सारे कौवे वहां इकट्ठे हो गए। उनमें से एक कौवा उसकी माला लेकर महल की तरफ उड़ गया, और बाकी के जो कौवे थे वो मंत्री और उसके साथियों के सर पे मंडराने लगे और अपने पंजे और चोंच से उन्हें मारने लगे। मंत्री और उसके साथी घबरा गए और वहां से भाग गए। अब घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह पास में ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, और सारे कौवे भी उसी पेड़ पे बैठ गए। दूसरी तरफ जो कौवा माला को लेकर महल में गया था, वो महल में एक पेड़ पर माला को टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जैसे ही सभी लोगों का ध्यान उस पे गया तो उसने वो माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। सभी ने उस माला को पहचान लिया और कौवा एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ने लगा। सभी को ये अनुमान हुआ कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे जाने लगे। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही राजा ने देखा कि उस पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है तो राजा दौड़ दौड़ के उसके पास गया, उसे गले लगाया और सीधे घर लेके आ गया। घुघुती को वापस महल में देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसकी माला दिखाकर बोलने लगी कि अगर आज ये माला ना होती तो घुघुती जिंदा ना होता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के वापस आने की खुशी में उसकी माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए और घुघुती को बोला कि अपने दोस्त कौवों को बुलाकर ये पकवान खिला दे। घुघुती ने सारे कौवों को बुलाया और वो पकवान उन्हें खिला दिए। धीरे धीरे यह बात पूरे कुमाऊं में फैल गई। तभी से इस त्यौहार को बच्चों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे पहाड़ में एक कहावत भी है कि श्राद्धों में पंडित और उत्तरायणी में कौवों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस त्यौहार में जो पकवान होते हैं वो मीठे आटे से बनाए जाते हैं, और बच्चे इसकी माला बनाकर अपने गले में डालकर जोर जोर से बोलते हैं कि ले आ कौवा आ, घुघुती की माला खा, ले कौवा तलवार मैं के दे भली भली परिवार। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इस त्यौहार के बारे में। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।